जहाँ से चले जाने के लिए शीतल ने 3 साल से मेहनत की थी। आखिर आज वहाँ से उसका जाने का मन क्यों नहीं कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त दुर्गा आपको आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। फिर आइए शुरू करते हैं इस कहानी का सफ़र। कहानी का नाम अनोखा रिश्ता। लेखिका शायली रेखा। पापा जा रहे हैं पीहू, अब तो उठ जा। शीतल अपनी 4 साल की बच्ची को उठाते हुए बोली। वह एक सरकारी बैंक में कर्मचारी है और पति मुकेश सिंचाई विभाग में क्लर्क है। लगभग 3 साल पहले मुकेश का ट्रांसफर लखनऊ हो गया था, जिसके बाद से शीतल झांसी में और मुकेश लखनऊ में रहते थे। बेटी पीहू माँ के साथ रहती थी। मुकेश शनिवार को झांसी आता था और सोमवार सुबह लखनऊ के लिए निकल जाता था। पति के जाने पर शीतल बेहद उदास हो जाती थी। पिछले 3 साल से वह भी लखनऊ में ट्रांसफर लेने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी अर्जी पर किसी तरह की मोहर नहीं लगी थी। शीतल किराए के मकान की पहली मंजिल पर रहती थी, जिसकी बालकनी सामने वाले घर की बालकनी से लगभग जुड़ी हुई थी। वो घर रश्मि का था। शीतल उसका रिश्ता मानो सगी ननंद भाभी का हो। भैया चले गए क्या भाभी? रश्मि ने शीतल को आवाज लगाते हुए कहा। शीतल ने हाँ में सिर हिलाया। इस पर रश्मि ने पीहू से कहा, पापा गए, अब बुआ भतीजी आइसक्रीम खाने जाएंगे। इस बात पर शीतल भौहें सिकोड़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अभी तो पीहू की सर्दी ठीक हुई है। तभी रश्मि की माँ चाय का कप आगे बढ़ाते हुए बोली, तो क्या हुआ माँ बेटी, चाय तो पी सकते हैं ना। इस बात पर सभी हंसने लगे। शीतल पीहू को स्कूल भेजने के बाद ऑफिस के लिए तैयार हुई और निकलते निकलते रश्मि की माँ को आवाज़ लगाते हुए चली गई कि आंटी जी, पीहू स्कूल से आ जाएगी तो घर में खाना रखा है, उसे खिला के सुला दीजिएगा। यह शीतल की दिनचर्या थी। उसके ऑफिस में रहने के दौरान रश्मि और उसकी माँ ही पीहू का पूरा ध्यान रखते थे। उस दिन ऑफिस जाते ही शीतल के बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया। लेटर को देखकर शीतल की आंखें खुशी से चमक उठी। शीतल को भरोसा नहीं हो रहा था कि सच में उसका ट्रांसफर लखनऊ में हो गया। उसने तुरंत अपने पति को फोन लगाया। मुकेश, हम 1 महीने बाद तुम्हारे पास होंगे। मेरा ट्रांसफर हो गया है, वह भी लखनऊ में। मुकेश भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उधर शाम को शीतल घर पहुंचते ही रश्मि के गले लगकर अपनी खुशी जाहिर करने लगी कि वह अब जा रही है। शीतल की बात सुनकर रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, भाभी, सच में आप हमें छोड़कर चले जाओगे? यह बात सुनकर शीतल की खुशी फुर हो गई। उसे महसूस हुआ कि सच में उसका अपना एक परिवार तो यहीं छूट जाएगा। धीरे धीरे जाने की तारीख पास आ गई। मुकेश घर से सभी सामान को ट्रक में लोड करा रहा था। शीतल के पांव मानो जमीन में धंस गए थे। उसे जाने की खुशी से ज्यादा उस मोहल्ले को, रश्मि का परिवार को छोड़ के जाने का गम था। वह सोच रही थी कि कल तक जहां से वह जाने की सोच रही थी, आज वहीं से जाने का मन नहीं कर रहा था। क्या वाकई उसका रश्मि और उसके परिवार के साथ एक अनोखा रिश्ता बन चुका है? इसी बीच दरवाजे पर किसी की आहट से शीतल का ध्यान टूटा। अरे रश्मि, तुम? शीतल ने भरे गले से कहा। इसके बाद रश्मि शीतल से लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मुकेश ने दोनों को संभालते हुए नीचे चलने को कहा। शीतल को कार में बैठाते हुए रश्मि की माँ ने कहा, मन उदास मत करो, तुम्हारा ही घर है, जब मन करे आ जाना। पीहू ने तपाक से कहा, परेशान ना हो दादी और बुआ, मैं मम्मी को आप सभी से मिलाने के लिए लेकर आऊंगी। रश्मि की तरफ देखते हुए शीतल ने बाइक किया और कहा, जो रिश्ता बना लिया है ना तुमने कि अब हर महीने मुझे मिलने आना ही होगा। रश्मि अपनी आंसुओं को फिर संभाल नहीं पाई, सिर्फ इतना ही बोल सकी, भाभी,
आपका इंतज़ार करूँगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना अमूल्य सुझाव ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर डाल सकूँगा। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।